राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां हमने पढ़ी थी अभी तक। ठीक है, कार्यपालिका शक्तियां सबके क्लियर होगी होंगी। गुड इवनिंग बीना जी, सभी को गुड इवनिंग। और तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यपाल के कार्य। कल मैंने आपको राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियों में सबसे पहले बताया था कार्यपालिका शक्तियां। कार्यपालिका शक्ति की हमने बात की थी और कार्यपालिका शक्तियों में मैंने आपसे कहा था कि सभी प्रकार की ऐसी शक्तियां जिनके द्वारा राज्यपाल नियुक्तियां करता है, उन सभी शक्तियों को कार्यपालिका शक्ति कहते हैं। तो सभी लोगों ने अच्छे से लिखी थी सारी शक्तियां। इसमें सबसे पहली बात मुख्यमंत्री की नियुक्ति हमने कहा था, मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, पहली बात। दूसरी बात हमने देखा था राज्य का जो निर्वाचन आयोग होता है, इलेक्शन कमीशन होता है, उसकी नियुक्ति करना। राज्य लोक सेवा आयोग होता है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, जबकि संघ लोक सेवा आयोग जो होता है, यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा ठीक है, तो इसके अतिरिक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अतिरिक्त राज्य महिला आयोग, महिला आयोग, और इसके अलावा एससी आयोग, एसटी आयोग, ऐसे जितने भी आयोग हैं इन सभी की नियुक्ति करने का काम मैंने कल बताया था आपको राज्यपाल का होता है राज्य में। ठीक है, इसके अलावा एक मैंने बताया था कि राज्य में राज्य का महाधिवक्ता होता है, राज्य का महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। कल मैंने शायद आपसे नाम पूछा था, किसी ने बताया नहीं। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। कि नियुक्ति, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करने का काम भी किसका है? राज्यपाल का है। तो ये जितनी भी नियुक्तियां होती है उन सबको करने का काम राज्यपाल का है। इसके अलावा मैंने कहा था यदि राज्य में कभी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, संवैधानिक तंत्र अगर कभी विफल हो जाता है तो इसकी सूचना राज्यपाल तुरंत राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। एस.एन. बाबुलकर, सूर्य नारायण बाबुलकर उत्तराखंड के महाधिवक्ता, ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है ये। ठीक, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो ये सारी कार्यपालिका शक्तियां हमने कल कंप्लीट कर ली थी। आज हम यहां से आगे बढ़ते हैं और दूसरी शक्ति की बात करते हैं। नंबर 2 आती है राज्यपाल की विधायी शक्ति। विधायी शक्ति बिल्कुल जैसे राष्ट्रपति की शक्तियां थी उसी तरीके की ये शक्तियां होंगी। तो अगली हेडिंग लिखेंगे राज्यपाल की विधायी शक्ति। विधायी का मतलब समझना। कार्यपालिका मैंने आपको बता रखा है कि कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आता है। देखो एक बात सभी लोग ध्यान देना, कार्यपालिका में राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसका प्रमुख होता है राज्यपाल। दूसरा कौन होता है राज्यपाल के बाद? मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो इन सबसे संबंधित जो शक्ति थी राज्यपाल की उसी को कार्यपालिका शक्ति कहते हैं। जबकि विधायिका के अंतर्गत कौन कौन आता है? विधायिका में राज्य का जो विधान मंडल है, विधान मंडल आता है। ठीक है, विधान मंडल में क्या क्या होता है? एक होती है विधानसभा और दूसरी क्या होती है? विधान परिषद। तो विधानसभा और विधान परिषद से संबंधित राष्ट्रपति की जो शक्तियां, राज्यपाल की जो शक्तियां होंगी उन्हीं को विधायी शक्तियां कहते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे राज्यपाल की विधायी शक्ति। अब समझते हैं राज्यपाल विधायिका से संबंधित क्या क्या कार्य कर सकता है। ठीक है, अगर आपको याद होगा मैंने राष्ट्रपति के बारे में सबसे पहले आपको बताया था राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति और फिर बताया था राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। सेम उसी तरीके से यहां पर भी होगा, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति और विधायी शक्ति। ठीक है, राज्यपाल की विधायी शक्ति में सबसे पहले आएगा कि राज्यपाल विधान मंडल के सत्र को, विधान मंडल के सत्र को आहूत कर सकता है, आहूत कर सकता है और सत्रावसान कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है। देखो सत्र को आहूत कर सकता है,
आहूत का मतलब मैंने पहले ही बताया था कि सत्र को बुलाना। राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को बुला सकता है और सत्रावसान कर सकता है, मतलब सत्र को छुट्टी में भेज सकता है। तो सत्र को बुला सकता है और सत्रावसान भी करने की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास होती है। ठीक है। दूसरी बात देखो, राज्यपाल विधानमंडल के किसी भी सदन में, राज्यपाल विधानमंडल के, ध्यान रखना विधानमंडल का मतलब क्या होता है? जैसे केंद्र में, जैसे सेंटर गवर्नमेंट में संसद होती है ना, केंद्र में संसद कहते हैं, उसी को राज्य में विधानमंडल कहते हैं, ध्यान रख लेना। जैसी केंद्र में संसद होती है वैसे ही राज्य में क्या होती है? विधानमंडल। संसद किससे मिलके बनती है? लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर के संसद बनती है। लेकिन विधानमंडल किससे मिलकर बनती है? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर के बनती है। इन तीनों से मिलकर के विधानमंडल बनता है। याद रखेंगे, जैसा संसद वैसा ही क्या होता है राज्य में? विधानमंडल। क्लियर हो गया? अब मैं क्या कह रहा हूं कि राज्यपाल विधानमंडल के किसी भी सदन में, विधानमंडल के किसी भी सदन में, के किसी भी सदन में, किसी भी सदन में भाषण दे सकता है, भाषण दे सकता है। ठीक है। विधानमंडल के किसी भी सदन में क्या कर सकता है? अभिभाषण दे सकता है। राज्यपाल विधानमंडल के किसी भी सदन में, हाँ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, प्रणाम इंद्रजीत जी। राज्यपाल विधानमंडल के किसी भी सदन में भाषण दे सकता है, ये कहा गया है। और दूसरी बात क्या होती है? देखो, विधानमंडल के किसी भी सदन में भाषण दे सकता है। अब देखो, सत्र के, जब कोई सत्र चलता है ना, सत्र के पहले दिन, पहले दिन तथा वर्ष के नए वर्ष, सत्र के पहले दिन तथा वर्ष के पहले के वर्ष की पहली बैठक को, पहली बैठक को और चुनाव के बाद होने वाली, चुनाव के बाद होने वाली पहली बैठक को, पहली बैठक के संयुक्त अधिवेशन को, संयुक्त अधिवेशन को राज्यपाल संबोधित करता है, राज्यपाल संबोधित करता है। क्या कहा मैंने? ध्यान देना अब इसमें, संबोधित करता है। देखो, जैसे नया साल आया ना, नया साल आया, उसके बाद जब भी पहली बैठक होगी नए साल में, नए साल लगने के बाद जब भी पहली बैठक होगी, गुड इवनिंग रेखा, गुड इवनिंग, जब भी पहली बैठक होगी नए साल लगने के बाद, उसकी पहली बैठक को राज्यपाल संबोधित करेगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज मैंने कहा कि चुनाव के बाद, ठीक है, सत्र के पहले दिन, सेशन जैसे ही चलता है उसके पहले दिन जो है, पहले दिन को राज्यपाल संबोधित करेगा। जैसे वर्ष का पहला सेशन है उसे राज्यपाल संबोधित करेगा। और चुनाव के बाद, चुनाव जब होता है, जब भी इलेक्शन होता है, उसके बाद जो भी सरकार आएगी उसके दोनों सदनों को कंबाइंड सेशन बना करके राज्यपाल उनको संबोधित करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या क्या विधायी शक्तियां में क्या होगी? राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को आहूत कर सकता है और सत्रावसान कर सकता है। राज्यपाल विधानमंडल के किसी भी सदन में जाकर के भाषण दे सकता है, उसके पास अधिकार है। और क्या कहा? सत्र के पहले दिन तथा वर्ष की पहली बैठक को और चुनाव के बाद होने वाली पहली बैठक के संयुक्त अधिवेशन को राज्यपाल संबोधित करता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। जब भी कोई चुनाव होता है उसके बाद जो पहले सबसे पहली बैठक होगी और उसको, तथा वर्ष की जो पहली बैठक होगी उसको भी राज्यपाल संबोधित करता है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद अन्य और भी कार्य होते हैं, उसमें राज्यपाल की और क्या कार्य होते हैं? देखो, धन विधेयक, धन विधेयक एक ऐसा विधेयक होता है, देखो धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है। धन विधेयक आपने शायद वहां पर भी, उस पर हमने राष्ट्रपति के समय पर भी चर्चा की होगी। धन विधेयक एक ऐसा विधेयक होता है जिसमें अंतिम निर्णय किसका होता है? लोकसभा के अध्यक्ष का होता है।
उसी तरीके से यहां पर धन विधेयक के संबंध में अंतिम निर्णय किसका होगा, तो विधानसभा के अध्यक्ष का होगा। राज्य में धन विधेयक के संबंध में अंतिम निर्णय किसका होगा, विधानसभा के अध्यक्ष का होता है। ठीक है, लेकिन धन विधेयक के अतिरिक्त अन्य सभी विधेयकों में के अतिरिक्त अन्य सभी विधेयकों पर विधेयकों को अंतिम स्वीकृति राज्यपाल देता है। देखो अब यहां पर ध्यान देना, कोई भी विधेयक है पहले विधानसभा या विधान परिषद में, माना पहले विधानसभा में आया फिर विधान परिषद में गया, दोनों में पास हो गया, तो अंतिम रूप से किसके पास जाएगा, तीसरे नंबर में राज्यपाल के पास जाए। जब राज्यपाल उसे अंतिम रूप से स्वीकृति देगा तभी वो विधेयक पारित हो पाएगा। ठीक है, ऐसा ही यहां पर केंद्र में होता है। कोई भी विधेयक है पहले लोकसभा में आया या राज्यसभा में आया, पहले दोनों सदनों में से एक सदन में आएगा, फिर दूसरे सदन में, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। अंतिम स्वीकृति राष्ट्रपति की होती है वहां पर केंद्र में। राज्य में अंतिम स्वीकृति किसकी होती है, राज्यपाल की होती है। अब लेकिन धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसके लिए अंतिम निर्णय विधानसभा के अध्यक्ष का होता है। जैसे यहां पर धन विधेयक के संबंध में अंतिम निर्णय किसका होता था, लोकसभा के अध्यक्ष का होता था, वैसे ही यहां पर धन विधेयक के अतिरिक्त अन्य सभी विधेयकों पर अंतिम अधिकार किसका होता है, राज्यपाल का होता है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट को लिख लीजिए जो कि इससे संबंधित है, और उसके बाद अगली शक्ति की तरफ हम बढ़ते हैं। जल्दी से इन पॉइंट को लिख लो। ये राज्यपाल की विधायी शक्तियां भी होगी और कार्यपालिका शक्तियां भी होगी। कार्यपालिका शक्ति में नियुक्ति करने से संबंधित शक्तियां, और विधायी शक्तियों में ये विधान मंडल से संबंधित शक्तियां, विधानसभा और विधान परिषद से संबंधित शक्तियां। जल्दी से इसको लिख लो, सभी लोग कंप्लीट कर लो इन 4 पॉइंटों को, फिर अगले पोर्शन में बढ़ते हैं। लिखा क्या सबने? ठीक है, जल्दी से सभी लोग कंप्लीट करें इन 4 पॉइंटों को। ज्यादा कुछ नहीं है। पहला, राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को आहूत कर सकता है और सत्रावसान कर सकता है। विधानमंडल के किसी भी सदन में भाषण दे सकता है। सत्र के पहले दिन तथा वर्ष की, इसको ऐसे कर लेना, सत्र के पहले दिन, चलो लिख लो इसको, सत्र के पहले दिन मतलब वर्ष की जो पहली बैठक होगी उसको, और चुनाव के बाद होने वाली पहली बैठक के संयुक्त अधिवेशन को राज्यपाल संबोधित करता है। और धन विधेयक के अतिरिक्त अन्य सभी विधेयकों को अंतिम स्वीकृति राज्यपाल ही देता है। तो ये कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति दोनों होगी। अब तीसरी शक्ति आएगी न्यायिक शक्ति। तीसरी शक्ति को कहते हैं न्यायिक शक्ति। तो देखते हैं न्याय से संबंधित इनकी क्या शक्ति होती है। न्यायपालिका से संबंधित क्या शक्ति होती है, कार्यपालिका से संबंधित शक्ति समझी, विधायिका से संबंधित शक्ति समझी। अब बात करते हैं न्यायिक शक्ति की। देखो न्यायिक शक्ति में सबसे पहली बात है, हमने देखा था जितने भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हैं, उन सब की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास था, राष्ट्रपति के पास था। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश होते हैं उन सब की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास था। हम पढ़ रहे हैं न्यायिक शक्तियां, राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों की बात कर रहे हैं, और इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता तो राष्ट्रपति है, लेकिन जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं ना, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जब नियुक्ति की जाती है, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करने के लिए राष्ट्रपति को यह परामर्श देता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति अपनी हिसाब से करेगा, लेकिन जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति करने में राष्ट्रपति को परामर्श देगा, राष्ट्रपति को परामर्श देता है। ठीक है, को परामर्श देता है। जैसे अगर उत्तराखंड की बात करेंगे, उत्तराखंड के जो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की जब नियुक्ति करनी होगी तो उत्तराखंड के जो राज्यपाल है वह राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से देखो
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो ऐसे होगी, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति राज्यपाल करता है, राज्यपाल करता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करने का काम किसका है? तो उनकी नियुक्ति करने का काम होता है राज्यपाल का। क्लियर हो गया? दो चीजें होगी। तीसरी बात एक और समझो, दंड के किसी भी मामले में, जैसे दंड कोई भी अगर किसी को माना कोई 10 साल की सजा दे दी, 5 साल की सजा दे दी, तो राज्यपाल दंड के किसी भी मामले में उसे क्षमा कर सकता है या कम कर सकता है। ठीक है, तो दंड के किसी भी मामले में राज्यपाल उसे क्षमा कर सकता है या फिर माफ कर सकता है, परंतु ध्यान रखेंगे, परंतु मृत्युदंड को नहीं। तो ये समझ लेना, अगर किसी को मृत्युदंड मिला हुआ है, मृत्युदंड के मामले में राज्यपाल का कोई भी अधिकार नहीं होता। मृत्युदंड को अगर माफ करवाना है तो उसके लिए उनके जो परिजन होंगे वो किसके पास जाएंगे? राष्ट्रपति के पास। लेकिन अगर किसी को माना 10 साल की सजा दे दी, 20 साल की सजा, उम्र कैद दे दी, उसको कम करना है या माफ करना है, उसका अधिकार राज्यपाल के पास होता है। ठीक है, तो दंड के किसी भी मामले में राज्यपाल उसे क्षमा कर सकता है या माफ कर सकता है, परंतु मृत्युदंड को नहीं कर सकता। तो ये है राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां। ये 3 प्रकार की शक्तियां हमने पढ़ी। इसके बाद अगली शक्ति की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट लिखेंगे अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जल्दी से इसे लिखो, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। चलिए इधर ही पर लिख देते हैं, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अच्छा, राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी वो आपने पढ़ी थी क्या? राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, आर्टिकल बताइए, किस आर्टिकल में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी? जल्दी बताओ, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में थी? आर्टिकल 1, 2, 3 में थी। कितने में थी? आर्टिकल 1, 2, 3। अब इसी से देखो, आर्टिकल हम उसी आर्टिकल से बना देते हैं। आर्टिकल 1, 2, 3 से हमने बना दिया 213। ठीक है, आर्टिकल 213 में क्या कहा गया है कि राज्यपाल के पास अध्यादेश, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 213 में। अब राज्यपाल किन मामलों पर, देखो, राज्यपाल राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर, समवर्ती सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ध्यान रखना, अब अध्यादेश, अब किन किन को नहीं पता है अध्यादेश का मतलब, किस किस को नहीं पता है? अगर सबको पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता है तो फिर मैं बताता हूं। क्या सबको पता है अध्यादेश का मतलब? ऑर्डिनेंस कहते हैं, ऑर्डिनेंस क्या होता है, सबको क्लियर है क्या? अध्यादेश का मतलब सबको पता है या नहीं पता किसी को? जिनको नहीं पता है नो लिख दो जल्दी से, फिर मैं बताता हूं, नहीं तो। सबको पता है? ठीक है, नो भी आगे, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। चलिए, अध्यादेश का मतलब क्या होता है? देखो, मैंने कहा कि कोई भी विधेयक अगर पास करना है, देखो, विधेयक अगर पास करना है तो कहां जाता है? विधानमंडल में जाता है। कहां जाता है? विधानमंडल में। विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। दूसरा क्या होता है? विधान परिषद। ये 2 सदन होते हैं।
तीसरा यहां पर कौन होता है, राज्यपाल होता है। कोई भी विधेयक अगर पास करना है, कोई भी बिल पास करना है, माना अभी कोई भी बिल ले लो किसी भी मामले से संबंधित, जैसे नकल विरोधी कानून अभी इस पर चल रहा था कि चर्चा चल रही थी कि विधानसभा में लाया जाएगा, है ना। नकल विरोधी कानून है, अगर उसके लिए अगर जो लोग नकल के इस तरीके से पकड़े जा रहे हैं उनके लिए माना जीवन भर के लिए वो कभी पेपर न दे सके, इस तरीके का कानून लाना है, वो कहां जाएगा, पहले विधानसभा में जाएगा या विधान परिषद में। देखो अब हमारे यहाँ विधान परिषद नहीं है, हमारे यहाँ केवल विधानसभा है, तो जहां एक सदन होता है वहां विधानसभा में जाएगा, फिर राज्यपाल के पास जाएगा। जिन राज्यों में 2 सदन है तो वहां पहले विधानसभा और विधान परिषद में से एक सदन में जाएगा, वहां पास हो गया, फिर दूसरे सदन में, फिर राज्यपाल के पास जाएगा। अगर ये तीनों जगह से पास हो जाता है तो फिर वो नियम बन गया, ठीक है, पारित हो जाएगा, फिर वो विधेयक क्या हो गया, पारित हो गया। बात समझ में आई क्या, विधेयक क्या होता है। अब कोई भी नियम बनाना है उसके लिए प्रक्रिया ये होती है कि एक सदन में लाए, फिर दूसरे सदन में ले गए, फिर राज्यपाल ने साइन किए, फिर वो नियम बन गया। अब लेकिन देखो हो क्या रहा है, हमने कहा कि भाई नकल जो कर रहे हैं उनके लिए नकल विरोधी कानून लाया जाए तुरंत। जनता ने आंदोलन शुरू कर दिया, छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया कि तुरंत इस कानून को पारित किया जाए। अब इस कानून को पारित किया जाए तो कह रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, सदन नहीं चल रहा है। सदन क्या है, इस समय पर माना अवकाश पर है। तो ऐसे में जनता दबाव डाल रही है कि तुरंत कानून लाया जाए, नहीं तो हम फिर आगजगी कर देंगे या आयोग को नुकसान पहुंचा देंगे या सरकार को नुकसान पहुंचा देंगे, इस तरीके की चीज लोग कर रहे हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री के पास अधिकार क्या है, मुख्यमंत्री राज्यपाल के पास जाएंगे, उनसे कहेंगे कि आप एक अध्यादेश जारी कर दो। अध्यादेश जारी कर दो मतलब एक ऑर्डिनेंस जारी कर दो, आप एक नियम बना दो। अध्यादेश का मतलब क्या है, एक अस्थाई नियम है ये अध्यादेश, समझ रहे हो। राज्यपाल के हाथ से बनाया गया एक अस्थाई नियम है जो तब तक के लिए नियम माना जाएगा जब तक कि विधानसभा का सत्र चल नहीं जाता। ये सत्र माना अभी छुट्टी पर है और नियम बनाना कोई जरूरी हो गया। ऐसे में राज्यपाल के पास अधिकार है कि वह अपनी तरफ से एक नियम तब तक के लिए बना दे जब तक विधानसभा नहीं चल जाती। बात समझ में आई। अध्यादेश का मतलब, अध्यादेश का मतलब राज्यपाल के द्वारा बनाया गया या फिर राष्ट्रपति के, केंद्र में राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा या राज्यपाल के द्वारा बनाया गया एक अस्थाई नियम है जो तब तक के लिए नियम ही माना जाएगा जब तक सत्र नहीं चल जाता। यहां विधानसभा मंडल का सत्र नहीं चल जाता, वहां संसद का सत्र नहीं चल जाता, सेंटर गवर्नमेंट में, ठीक है। जब तक ये सेशन नहीं चल जाता तब तक के लिए वो नियम है। जैसे ही वो सेशन चल जाएगा फिर वहां पर उसे पास करवाना पड़ेगा दोनों सदनों। अब राज्यपाल ने तो लिख ही रखा है, उनके साइन है ही है, सदन में पास करना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो इसे कहते हैं अध्यादेश। अब हमने कहा कि राज्यपाल राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। सूची 3 तरीके के विषय होते हैं, एक केंद्र सूची होती है, एक राज्य सूची होती है, एक होती है समवर्ती सूची। केंद्र सूची पर कौन करेगा, राष्ट्रपति। राज्य सूची पर कौन करेगा, राज्यपाल। लेकिन ये समवर्ती सूची ऐसी सूची है जिस पर राज्यपाल भी कर सकता है और राष्ट्रपति भी, ठीक है। तो राज्यपाल राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी करेगा, जबकि राष्ट्रपति केंद्र सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, राष्ट्रपति ने अगर कोई समवर्ती सूची के किसी विषय पर अध्यादेश जारी कर रखा है तो उस पर राज्यपाल कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, ठीक है। राष्ट्रपति के बनाए गए अध्यादेश पर राज्यपाल कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता समवर्ती सूची में। क्लियर हो गया। तो ये है अध्यादेश। राज्यपाल राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी कर सकते हैं किस आर्टिकल में कहा गया, तो आर्टिकल 213 में कहा गया, जिसका अधिकतम समय लिख लेना, जिसका अधिकतम समय कितना होता है, तो 6 सप्ताह होता है, 6 सप्ताह होता है, 6 सप्ताह होता है। ये 6 सप्ताह के लिए होता है और 6 सप्ताह के अंदर उसे फिर सदन में लाना होता है। सदन में पास हो गया फिर आगे के लिए हमेशा के लिए नियम बन जाएगा, नहीं तो वहीं पर वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये न्यायिक शक्ति भी क्लियर, अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति क्लियर होगी। नेक्स्ट लिखेंगे राज्यपाल की वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति क्या होती है, देखो अभी मैंने आपसे कहा था कि राज्यपाल क्या कर सकता है, धन विधेयक के लिए राज्यपाल का धन विधेयक पर अंतिम निर्णय किसका होता है, कहा मैंने विधानसभा अध्यक्ष का। लेकिन सुनिए, धन विधेयक के संबंध में
धन विधेयक विधानसभा में राज्यपाल की अनुमति से ही पेश किया जाता है। देखो, अभी मैंने क्या कहा था, धन विधेयक के संबंध में अंतिम निर्णय तो विधानसभा अध्यक्ष का होता है, लेकिन धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसके लिए पहले राज्यपाल से अनुमति ली जाती है, अन्य विधेयकों के लिए नहीं ली जाती। धन विधेयक के लिए राज्यपाल से पहले अनुमति ली जाएगी, ठीक है। दूसरी बात जो बजट होता है, बजट आप समझते हो है ना, बजट हर साल में पेश होता है और राज्यपाल क्या करेगा, वित्त मंत्री से बजट को विधानसभा में रखवाता है। राज्यपाल के पास क्या अधिकार है, राज्यपाल वित्त मंत्री से बजट, अब वित्त मंत्री पेश करते हैं ना बजट को सदन के समक्ष रखवाता है। हमने सबने देखा है कि राज्यपाल जो है, जो वित्त मंत्री होते हैं, वो जो बजट होता है उसको सबके सामने वहां पर सदन में लाते हैं, लेकिन वो राज्यपाल की अनुमति से ही वहां पर पेश किया जाता है। तो इसे कहते हैं वित्तीय शक्ति। एक और शक्ति मैं यहां पर बता दूं, आपातकालीन शक्ति। कोई बताएगा आपातकालीन शक्ति को किस भाग में रखा गया, जल्दी से बताओ, भाग बताइए आपातकालीन शक्ति का। आपातकालीन शक्ति को किस भाग में रखा गया, जल्दी से मैसेज करो, किस भाग के अंतर्गत आपातकालीन शक्ति थी। बिल्कुल भाग 18, ठीक है। भाग 18 में आपातकालीन शक्ति थी। आर्टिकल 352 से 360 तक इसमें था, 352, 56 और 60। तो यहां पर राज्यपाल के पास अनुच्छेद 356 के अंतर्गत शक्ति दी गई है। 356 राष्ट्रपति शासन है 356 में। अब यहां पर क्या है, देखो, राज्यपाल जब कभी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राज्यपाल क्या करेंगे, राज्यपाल उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की राष्ट्रपति से सिफारिश करेंगे, ठीक है। तो उसकी सिफारिश करेंगे और राष्ट्रपति तब जाकर के उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। और राष्ट्रपति ने अगर राष्ट्रपति शासन लगा दिया तो उस दौरान उस राज्य की सारी जो भी जिम्मेदारियां हैं, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारियां जो भी होती है, वो सब यही राज्यपाल ही संभालते हैं, ठीक है। तो ये थी राज्यपाल की शक्तियां। इसके साथ ही राज्यपाल वाला पोर्शन हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं मुख्यमंत्री की। जल्दी से इसे कंप्लीट करो सभी लोग और अगले टॉपिक में चलते हैं, मुख्यमंत्री। इससे पहले मैं 1-2 पॉइंट बता देना चाह रहा हूं कि उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, इस पर हम बात कर लेते हैं। और वर्तमान राज्यपाल कौन है, इस पर बात करते हैं। सारी लिस्ट लिखने की तो हमें जरूरत नहीं है, लेकिन उत्तराखंड के वर्तमान और प्रथम लिख लेते हैं। जल्दी से इसे पूरा करो। उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल और उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल पर हम बात करते हैं, इन दोनों को समझते हैं। ये आप लोगों ने सबने लिख लिया होगा। तो नेक्स्ट लिखेंगे उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, ठीक है। तो अगला नोट करके पॉइंट लिख लेंगे। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला, ये उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे, ठीक है। जबकि वर्तमान राज्यपाल की बात करेंगे तो सुरजीत सिंह, इस बात को अच्छे से याद कर लेना, बिल्कुल सुरजीत सिंह बरनाला।
और उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल, उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। ठीक है, तो इस तरीके से इनको याद कर लेना। और प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? महिला राज्यपाल तो इनका नाम है सरोजिनी नायडू। ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। और ये कहां की राज्यपाल बनी थी? तो ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। ठीक है, तो इन पॉइंटों को भी नोट करके आप लोग लिख लेंगे। बिल्कुल, चलिए जल्दी से आप लोग इनको लिखो और फिर हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं और बात करते हैं मुख्यमंत्री।